अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ मेरे ऑर्डर्स अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे आए थे, तो मैंने सोचा वीडियो बना ली जाए और सबसे शेयर की जाए कि मैंने कितने ऑर्डर्स बनाए और मैंने किस तरह से काम किया। ये सारा कुछ आपको आज की व्लॉग में दिखाया जाएगा और प्लीज़ माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। और इस वीडियो के पीछे मेरी बहुत मेहनत है, तो प्लीज़ मुझे मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि जो भी जितने भी होम शेफ़ है या जो भी काम स्टार्ट करना चाहते हैं वो मेरी वीडियो देख के मोटिवेट होंगे और अपना काम ज़रूर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मैं बच्चों को लेके गई हुई थी रात में बाहर। हम लोगों ने बाहर डिनर किया था, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था बारिशों की वजह से काम अच्छा नहीं था। तो फिर मैंने यही सोचा था कि ठीक है, काम नहीं है और तो हम बच्चों को बाहर घुमाने ले जाया जाए और उनको खिला पिला के फिर लेकर आऊँगी। और मुझे ख़ुद भी, क्योंकि मुझे बनाने का शौक़ है तो मुझे खाने का भी बहुत शौक़ है। तो बस हम लोग बाहर गए थे। अच्छा, फिर ये सुबह से जो है ना हमारा व्लॉग स्टार्ट होता है, ऑर्डर्स हमारे स्टार्ट होते हैं। अच्छा, सुबह नहीं आया, हमें 12 के बाद से ऑर्डर्स आना स्टार्ट हुए हैं। सुबह 8:30 बजे मेरा किचन ओपन हो जाता है, लेकिन ऑर्डर्स कभी ऐसा होता है कि नहीं आते, और कभी एक आध दो आ जाते हैं, और कभी अच्छे ऑर्डर आते हैं और कभी बुरे आते नहीं आते। तो इस तरह से जो है ना वो रूटीन हमारी चलती है। बहुत अच्छे ऑर्डर्स रोज़ाना नहीं होते और बहुत जो है ना वो कम होते हैं, कभी कभी ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह चलता रहता है, क्योंकि काम में कोई फ़िक्स नहीं है ये। तो अच्छा, फिर ये जो है ना ऑर्डर रेडी हो गया था। फिर यहाँ जो है ना वो मैं राइडर को देने गई थी। तो ये फिर राइडर को, अच्छा मैं नहीं गई, मेरी भांजी है जो फ़ोन लेके चली गई, और उसने राइडर को देते वक्त जो है ना वो वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली। अच्छा, यहाँ पे एक और ऑर्डर था जिसमें चाय पराठा वगैरह था, तो बस वही चीज़ें बन रही है। यहाँ पे कटलेट्स का मसाला बन रहा है और ये रहा मेरा ऑर्डर। अच्छा, यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि मेरे पास 2-3 ऑर्डर लगे हुए थे, तो बस वो 2-3 ऑर्डर की प्रिपरेशन चल रही है। आप जिसमें आप लोगों को बनाते हुए और ऑर्डर पैक करते हुए आप लोगों को पता चल ही जाएगा कि क्या ऑर्डर था। अच्छा, तो ये चने की दाल है, पीछे मैंने आप लोगों को दिखाई है आलू पुलाव, और ये चने की दाल है, ये हलीम है। और वो चने की दाल जो है ना वो बर्फ़ में रखी थी, फ्रीज़ हो गई थी, तो इसी वजह से वो बहुत जमी हुई थी, देखिए। और ये जो है ना वो है हलीम। और ये जो है ना मुझे लग रहा है कि चनों के लिए है, चना सलाद जो मैंने लगाया हुआ है। तो काले चने का सैलड बनता है, उसके साथ जो है ना ये सब चीज़ें इसमें जाती है। मैंने सोचा मैं एक ड्रेसिंग बनाऊंगी, जिसमें मैं एक ड्रेसिंग वाला दूंगी और एक सिंपल सा रखूंगी, तो जिसकी जो मर्ज़ी जो लेना चाहे तो वो फिर उनकी मर्ज़ी। लेकिन ड्रेसिंग वाला भी मुझे बड़ा मज़े का लगता है, तो बहुत जल्दी मैं उसको ऐड करने वाली हूँ इंशाल्लाह। अच्छा, ये बाकी चीज़ें सारी चीज़ें प्रिपेयर हो रही है, तो बस वही चीज़ें तैयारियां चल रही है। टाइम इतना नहीं होता, शॉर्ट होता है, तो बस वीडियो में छोटे छोटे क्लिप्स बना रही हूँ। अच्छा, तो ये जो है ना चीज़ें, 2 चीज़ें मैंने आपको दिखाई। इसमें जो है ना वो चीज़ बॉल है और पोटैटो चीज़ बॉल, और ये वाला जो है ना वो था पराठा रोल था, जो सीख कबाब का पराठा रोल होता है, ये वो था ये। अच्छा, मैं डिप देती हूँ फ्री में, जो मुझे लगता है जिस चीज़ के साथ देना चाहिए, तो मैं उसके साथ ये डिप फ्री में देती हूँ, ताकि वो जो है ना अपने खाने को एंजॉय करे। जैसे मैं आलू के पराठे के साथ देती हूँ, चिकन के पराठे के साथ देती हूँ, पकोड़ों के साथ, और इस तरह के कुछ आइटम है जिससे देती हूँ। ये मैं आप लोगों को ग्रीन चटनी दिखा रही हूँ, जो ग्रीन चटनी रेडीमेड मिलती है, ये वो है। और एक रायता है, मैं वो भी देती हूँ, और कभी कभी टमाटो केचप या चिली गार्लिक भी दे देती हूँ। तो जो चीज़ मुझे ईज़ी लगती है और जो चीज़ मेरे लिए अवेलेबल हो मैं दे देती हूँ। चटनियाँ और रायता तो मैं लाज़मी देती हूँ। ये मैं आप लोगों को अपने ऑर्डर्स दिखा रही हूँ। इसमें एक जो ऑर्डर था वो कस्टमर ने कह दिया था कि हम लोगों को कहीं जाना पड़ गया है, तो आप ऑर्डर कैंसिल कर दें। और फिर दोबारा मुझे इस तरह से नोट भेजा कि आप मुझे पेमेंट वापस कर दें, तो पेमेंट मैं नहीं रखती, वो फूड पैंडा वाले रखते हैं, तो मैं नहीं कर सकती थी। फिर एक राइडर आया, फिर सेकंड राइडर आया, और फिर सेकंड राइडर से मैंने कैंसिल करवा दिया, और इसकी मुझे हाफ़ पेमेंट इंशाल्लाह मिलेगी।
अच्छा, इनवॉइस जो मेरी आती है मैंने उस पे यही कैलकुलेशन रखी हुई है कि 40%, क्योंकि मेरा जो है ना डिलीवरी चार्जेस नहीं है, फ्री डिलीवरी लगी हुई है, तो 40% मैं पूरा हटा देती हूँ और बाकी का जो होता है वो मेरा प्रॉफिट हो जाता है। और जो भी मैंने अपना लगाया होता है, इन्वेस्ट किया होता है, मैं वो निकाल देती हूँ। तो इस तरह से मैंने अपना क्लियर रखा हुआ है हिसाब। अच्छा, पीछे आप लोगों ने क्लिप में देखा होगा कि कवर मेरे पास था, वो कवर राइडर का था, क्योंकि राइडर मेरे गेट पे आया था और मैंने कहा अब ऑर्डर लेने से तो मना कर दिया है कस्टमर ने, उन्होंने तो पता नहीं क्या करके छोड़ के चले गए। दूसरा राइडर आया, तब जाके दूसरे राइडर ने फिर कैंसिल किया है, तो जाके फिर हुआ। और राइडर ने मुझे ये भी कहा कि मेरी वाइफ़ आपसे कॉन्टैक्ट करेगी, आप उसको ना फूड पैंडा से जो है ना वो रिलेटेड चीज़ें सवाल जवाब करेगी, आप समझा देना। मैंने कहा बिल्कुल समझा दूँगी मैं। तो अच्छा, फिर मैंने आपको अपनी फ्रीज़र की भी कुछ लुक दिखाई है कि उसमें मेरी क्या चीज़ें पड़ी हुई। मैं गई थी फ्रोज़न आइटम्स लेने, मेरे पास ख़त्म हो गए थे, क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम नहीं होता कि मैं बैठ के सारी चीज़ें बनाऊँ, तो कुछ चीज़ें मैं फ्रोज़न ले आती हूँ। उसी में मेरे जैसे कोफ्ता हो गए और कुछ चीज़ें ऐसी है। तो फिर अगर आपको डिटेल में उसका चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं बताऊँगी क्या चीज़ फ्रोज़न है, क्या चीज़ मैं फ्रोज़न यूज़ करती हूँ। बाकी ऑर्डर आया हुआ था, ये काफ़ी बड़ा ऑर्डर था, तो इसके अंदर पकोड़े थे और इस तरह की मिक्स चीज़ें काफ़ी सारी थी। तो अब बस आप लोग ब्लॉग में देखिए, आपको समझ आ जाएगी चीज़ें। देखिए, खीर का था, इसमें 2 खीर भी थे, सूजी की खीर है ये। और ये जो है ना प्याज पराठा था। इस तरह से मिक्स, बहुत काफ़ी मिक्स ऑर्डर था। और ये 1-2 बड़े ऑर्डर थे और फिर उसके बाद छोटे-छोटे पराठों वगैरह के ऑर्डर लग गए थे। तो बस उसी में जो है ना मगरिब से लेके और इशा तक हम लोग यही करते रह गए। अच्छा, जैसे कि मैंने बताया है कि मेरे साथ घर वाले हेल्प कर रहे होते हैं, वरना मैं ये मैनेज नहीं कर पाती। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मेरे ऑर्डर्स आ जाते हैं, अच्छे अच्छे आते हैं ऑर्डर्स। तो मेरे साथ ये है कि घर वाले होते हैं, लेकिन अगर कोई अकेला होगा तो शायद वो नहीं कर पाए। लेकिन मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह घर के काफ़ी अफराद हैं, वो जो है ना मुझे हेल्प करते हैं। अच्छा, ये मैं दिखा रही थी कि मेरे पास ना चीज़ ख़त्म हो गई थी और चीज़ पराठे का ऑर्डर था। तो एकदम से मेरी सिस्टर को ना याद आया कि हम लोग जो है ना, हमारे पास ये वाली चीज़ रखी हुई है, तो हम लोग इसको यूज़ कर लेते हैं। लेकिन जब वो हमने निकाली ना, तो उसमें ना अजीब सा टेस्ट था, क्योंकि वो सही तरीके से फ्रीज़र में नहीं रखी थी। अगर हम लोग चीज़ को फ्रीज़र में नहीं रखेंगे तो ख़राब हो जाती है। तो वो फ्रीज़र में नहीं थी, वो साइड पे थी, तो वो ख़राब हो गई थी। फिर हमें दूसरा जो है ना एक और भी रखा हुआ था, वो भी इसी तरह की चीज़ थी, तो हमने फिर वो यूज़ कर लिया। आगे आप देखेंगे मैं पराठे के ऊपर वही फिर मैंने करके दिया। अच्छा, मैंने कस्टमर से कांटेक्ट किया, कस्टमर ने कहा कि मुझे चीज़ ही चाहिए, अगर नहीं है तो आप उसको कैंसिल कर दें। तो मैं तो कैंसिल नहीं कर सकती, जैसे कि हम सब होम शेफ़ को पता है कि अगर हम लोग कैंसिल करते हैं तो हमें पेनल्टी पड़ती है। तो मैंने कैंसिल नहीं किया, मैंने फिर किसी तरीके से चीज़ का जुगाड़ करके और मैंने पहुँचा दिया। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि मैं रायता और ग्रीन चटनी देती हूँ। ये रायता और ग्रीन चटनी मैंने जो है ना मंगवाया हुआ है, तो ये ख़राब नहीं होता, आप लोग इसको फ्रिज के बगैर रख सकते हैं। मैं ये दोनों जो है ना दे देती हूँ पराठों के साथ। अच्छा, अगर आप लोगों को जानना है कि ग्रीन चटनी और क्या नाम है, ये रायते की पैकेजिंग कैसी है, किस तरह के हैं, अगर आपको जानना है तो आप लोग मुझे कमेंट करना। मैं आप लोगों को जो है ना नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को उसकी बॉटल वगैरह चीज़ें दिखा दूँगी, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। और अगर रेट्स वगैरह का कुछ भी होगा तो वो भी समझा दूँगी मैं इंशाल्लाह ताला। यहाँ राइडर आ गया था ऑर्डर लेने के लिए, और फिर मेरी भांजी ने ऑर्डर का पूछा। अच्छा है, बच्चे भी मेरे साथ बहुत लगे हुए होते हैं, क्योंकि इस टाइम में हमारे पास टाइम नहीं होता कि जाए और पूछ कर आएँ। तो क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, हम सब कुकिंग में लगे हुए होते हैं, मसरूफ़ होते हैं, तो फिर ये है कि बच्चे इस टाइम पे बहुत काम आ जाते हैं। तो फिर ये था कि मेरी भांजी साथ में बैठी थी, और किसी टाइम पे तो ऐसा था कि मेरे हाथ जो है वो फ्री नहीं थे और मेरे पास कुछ है भी नहीं फ़ोन के लिए। तो मैंने क्या किया, मैं उसको बोलती थी अच्छा मेरी वीडियो बना दो तुम, क्योंकि उस टाइम पे वो ही फ्री थी, कोई फ्री था नहीं। तो ये देसी घी के पराठे भी आए हुए थे और रोटियां भी मिक्स थी, तो इसी वजह से मैं वीडियो में दिखा देती हूँ कि बस आपको समझ आ जाए कि क्या बन रहा है। और कुछ पराठे देसी घी के थे, कुछ पराठे जो है ना वो नॉर्मल जो घी इस्तेमाल होता है उसके थे। अच्छा, मैं देसी घी ना इस तरह ब्रश से लगा के यूज़ करती हूँ,
क्योंकि मुझे लगता है देसी घी बहुत एक्सपेंसिव है। अच्छा, मैं बहुत एक्सपेंसिव वाला नहीं ले रही हूँ क्योंकि मैं ये वाला इस्तेमाल करती हूँ, इम्तियाज़ से मैं लेती हूँ ये वाला। तो अच्छा देसी घी है, आप लोग पराठा देख सकते हैं और स्मेल भी अच्छी ही है इसकी। तो बस मैं ये वाला यूज़ करती हूँ, ब्रश से यूज़ करती हूँ। अच्छा, फिर यहाँ पे मैंने आपको चीज़ दिखाई है। तो ये चीज़ पराठा मेरा इस तरह से सिंपल बिल्कुल बनता है, लोगों को पसंद भी आता है और काफ़ी ऑर्डर भी आते हैं। कुछ भी नहीं करती, बस चीज़ रखती हूँ और पराठा बना देती हूँ। तो ये हो गया चीज़ पराठा। अच्छा, वैसे तो मैं बोलती बहुत हूँ, लेकिन मैं वीडियोस में इतना ज़्यादा नहीं बोलना चाहती कि आप लोगों के सर में दर्द हो जाए। मैं चाहती हूँ आप लोग रिलैक्स होकर खुशी खुशी मेरी वीडियो देखें, ताकि मेरी आवाज़ आप लोगों को डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि मुझे अपनी आवाज़ नहीं पसंद। तो इसी वजह से मैं बहुत कम कम बोल रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि मैं इतना बोलूँ जितना ज़रूरत है, अगर नहीं है तो ना बोलूँ। अच्छा, ये पराठा देखे कितना मज़े का लग रहा है ना। मैंने ट्राई नहीं किया खुद ये चीज़ पराठा। अच्छा, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो मैं ट्राई किए बगैर ही वो जो है ना वो मुझे इतना पता होता है कि चीज़ अच्छी ही होगी, तो ट्राई किए बगैर ही मैं सेल करना स्टार्ट कर देती हूँ। कॉन्फिडेंस चेक करें मेरा। अच्छा, ये आलू का पराठा है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आप लोग देख रहे होंगे मैं सिलेंडर पे कुकिंग कर रही हूँ, दिन में भी रात में भी है। रात में तो गैस वैसे ही चली जाती है और सिलेंडर पे मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं घर वालों के साथ गैस पे नहीं कर सकती, क्योंकि ऑलरेडी हमारे जो है ना वो गैस के बिल बहुत ज़्यादा आते हैं। शायद आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो मेरे साथ इस बात पे एग्री करेंगे कि वाकई बिल्स वगैरह बहुत आते हैं। तो इसी वजह से मैंने अपने अलग से सिलेंडर पे ही वो किया मैंने। अच्छा, मैंने अपने लिए चूल्हा लिया है दूसरा सिलेंडर के लिए, क्योंकि इस तरह सिंगल चूल्हों पे मेरा काम नहीं बन रहा। तो बस इसी वजह से मैंने किचन से भी मैं जो है ना मैं किचन भी घर का नहीं यूज़ कर रही हूँ, और बाकी जो है ना मैं चूल्हा वगैरह मैंने लिया है वो इंशाल्लाह ताला मैं लगाऊंगी। तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने कौन सा लिया है और किस तरह से काम कर रहा है वो। क्योंकि रात में वैसे ही कराची में ना गैस चली जाती है, तो फिर हमें सिलेंडर पे करना पड़ता है। तो ये मेरे लिए फिर ईज़ी हो गया, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बारी में हो गया। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी।